हेलो गाइस। जैसा कि हम फ्रिक्शन वाला पार्ट जो यूनिट 3 में है वो कंप्लीट कर चुके हैं। देन आफ्टर जो हमारे पास पार्ट इसका आता है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड आता है, जिसमें हमने क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है अपनी डेली लाइफ के, जिसमें फ्रिक्शन वाला पार्ट भी आपके पास आएगा एज वेल एज सर्कुलर मोशन का पार्ट भी आएगा। तो वो चीज़ें करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, लाइक जैसे व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम ऑलरेडी पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन यूनिट 2 काइनेमेटिक। काइनेमेटिक में हमने जो सर्कुलर पार्ट आया था, सर्कुलर मोशन का पार्ट आया था, उसमें हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज वो वाली वीडियो वॉच करें, देन आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जस्ट एज अ रेफरेंस में डिस्कस कर रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि आपके पास फोर्स होती है जो हम रिक्वायर करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं इन ऑर्डर टू रोटेट अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो एक बॉडी को चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। तो वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। नाउ यू नो वेरी वेल कि आपने जब इसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया था देन ए का वैल्यू क्या आया था मेरे पास, v स्क्वायर बाय आर। एज यू नो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देन मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा v स्क्वायर बाय आर, देन दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। अब हमेशा याद रखना है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है इट इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे मैं सपोज करता हूँ एक पार्टिकल है, सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमेशा कैसे एक्ट करेगी, सेंटर के टुवर्ड एक्ट करेगी। क्लियर। ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है इसमें वो क्या है आपके पास, कि आपके पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बिकॉज जनरली वी विल थिंक ना कि हम ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मींस पार्टिकल ने तो क्या करना है, सेम स्पीड के साथ क्या करना है, रिवॉल्व करना है। और साथ के साथ मैं कह रहा हूं कि ये एक्सेलरेटेड भी है, तो मतलब इसकी स्पीड चेंज भी हो रही है, और एक साथ मैं कह रहा हूं कि स्पीड इसकी कांस्टेंट भी रहनी चाहिए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है कैसे, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना वो टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट करता है, इस टाइप से एक्ट करता है, लाइक दिस। अगर वो टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट करता है देन यू कैन सी कि आपके पास क्या है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। मे बी इसका जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी v रहेगा, 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 मींस हर एक पॉइंट पे वैल्यू तो आपके पास सेम रहेगी, बट आपके पास जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, चेंज। और इसी की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्लियर। तो ये तो था हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, और इसी में हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करना है किसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसा कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं कहता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास एक्शन है तो ये मेरे पास क्या है, एक तरह से रिएक्शन है। तो मैंने क्या करना है, इसको क्लियरली समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मीनिंग क्या होता है। क्लियर। तो देखिए हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। What do you mean by centrifugal force? जैसे सपोज करिए मैंने क्या किया, एक थ्रेड लिया और थ्रेड के साथ क्या किया, एक स्टोन को टाई किया, एंड देन मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व करा रहा हूं। क्लियर। आपको पता है कि आपने जो पार्टिकल लिया था, जो स्टोन लिया था, जिसको आप सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व करा रहे हो, वो सर्कल की फॉर्म में क्यों रिवॉल्व कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसा है कि वो सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व वहां पे कर रहा है। क्लियर। अब जब मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि जब पार्टिकल सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या होती है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ में आए। क्लियर।
आई नो कि उस फोर्स की वजह से वो सर्कल की फॉर्म में तो रिवॉल्व कर रहा था, बट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होगी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, की मतलब वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में आए, बट वो एक्चुअली कैसे मूव कर रहा है, एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो वही जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है, जिस फोर्स की वजह से वो टेंडेंसी होती है, उसे आप क्या कह देते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मींस जैसे आपके पास एक स्टोन लिया था और वो क्या कर रहा है, सर्कल की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सर्कल की फॉर्म में तो रिवॉल्व कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, बट उसकी एक जो नेचुरल टेंडेंसी है कि वो क्या आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में आ जाए। बिकॉज जैसे जैसे आपको पता है ना कि आपको अगर वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कराना है, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता ही रहेगा, एक टाइम तो ऐसा भी होगा ना कि वो रेस्ट पे आएगा, जब रेस्ट पे आता है देन यू कैन सी कि पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाता है। क्लियर? तो मतलब क्या होता है, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में आए, तो जिस फोर्स की वजह से उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है वो आपके पास क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। और ये आपके पास रिएक्शन होगा किसका, टू द एक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड अगर एक्ट करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है अवे फ्रॉम द सेंटर क्या करती है, वो एक्ट करती है। मींस इसका जो डायरेक्शन आपके पास होगा वो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास इतना यूज तो नहीं होना, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, व्हाट डू मीन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ये क्या होगा, अपोजिट होगा टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम ही होता है जो किसका होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना होगा, F इक्वल टू mv²/r। क्लियर? तो उसी टाइप से हमने ये डिस्कशन करनी है। क्लियर? एनी डाउट?